जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइस, आपको पता है आपका एग्जाम जो है वो एसीएफ का पोस्टपोन तो हो चुका है। काफी बच्चे खुश भी हैं इससे, लेकिन ये भी पता होगा आपको कि अब आपका एग्जाम जो है 5 अक्टूबर को होने वाला है। हमने ऑलरेडी वनपथ सीरीज जो है वो आपकी पहले से चलती आ रही है, उसमें काफी चीजें हमने कंप्लीट भी कर ली हैं। इसी वनपथ सीरीज में जो है वो आज लेकिन हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एचपीजीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हम सभी क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे एचपीजीके के क्वेश्चंस हैं उन सबको जो है वो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है वो हम आंसर्स के साथ देखेंगे। इससे आपको ये आइडिया होगा कि आपके एचपीजीके से कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं एसीएफ के एग्जाम में, कितना इन डेप्थ जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कौन से टॉपिक्स जो है वो आपके यहाँ पर डाइवर्सिफाइडली जो है वो कवर अप किए गए हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, क्योंकि देखो यही राइट टाइम है मॉक टेस्ट सॉल्व करने का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर जो है वो 10 मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं विद डिटेल सोल्यूशन, यानी कि हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। दूसरी चीज, पिछले एक साल के करंट अफेयर अगस्त 2024 से अगस्त 2025 तक की जो हमारी डिटेल्ड करंट अफेयर है, एमसीक्यूज टाइप है, लगभग 700 प्लस एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, जिसमें से अगस्त 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक की करंट अफेयर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें लगभग 450 से ज्यादा क्वेश्चन है और बाकी जो है वो आपके अपलोड हो जाएगी। तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप जाकर जो है वो डायरेक्ट वहां से परचेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको एचपीजीके का जो है वो कोर्स चाहिए, जिसमें हमने एचपीजीके के कंप्लीट लेक्चर्स जो हमारे लाइव लेक्चर्स थे एसीएफ के बैच के, वो हमने वहां पर अपलोड किए हैं। साथ में जो भी एचएस के अगर एस्पिरेंट हैं आप, तो एचएस के बैच जो मतलब एचपीजीके है वो भी वहां पर जो है कवर अप है, यानी कि कंप्लीट डिटेल्ड इंक्लूडिंग द प्री एंड मेंस, प्री और मेंस दोनों तरह से जो है वो आपकी एचपीजीके वहां पर कवर अप की हुई है। ठीक है, तो आप जाकर जो है वो उसको वहां पर ले सकते हैं। अभी आपका जो है वो ऑफर में ये कोर्स जो है वो आपका बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो रहेगा, क्योंकि लर्निंग हिमाचल हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ रहता है और हर एक चीज जो है वो आपको यहाँ पर क्वालिटी वाइज और अफोर्डेबल वाइज जो है वो यहाँ पर प्रोवाइडेड होगी। साथ में यहाँ पर आपको हमारे ही खुद के बनाए हुए कंसेप्ट नोट्स कंप्लीट डिटेल में आपको मिलेंगे। ठीक है, हमारे ही बनाए हुए जो टेस्ट सीरीज है आपकी एचपीजीके की, वो आपको यहाँ पर मिलेगी। लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आपके उसमें कवर अप हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको एचपीजीके की मिलेंगी ओनली एट 2999। ठीक है, अगर आपको मॉक टेस्ट लेने हैं तो सिर्फ 450 रुपए में, करंट अफेयर लेना है तो सिर्फ 150 रुपए में। ठीक है, ये आपको जो है वो यहाँ पर मिलेगी। जो भी चीजें आपको चाहिए आप अपने चॉइस के हिसाब से जो है वो उसको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 2017 का पेपर है। ये 2017 के पेपर में जो भी आपकी एचपीजीके आई है उसको हम कवर अप करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो आपका क्वेश्चन है विच राजा ऑफ स्पीति इन्वेडेड कुल्लू ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा रुद्रपाल एंड मेड इट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति। कि कौन सा राजा था स्पीति का जिसने कुल्लू को इन्वेड करा उस टाइम जब वहां का राजा रुद्रपाल हुआ करता था, और एंड मेड इट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर की, अब आपके पास ऑप्शन देखो क्या दिए, समुद्र सेन है, राजेंद्र सेन है, चेत सेन है और रंजीत सेन है। ये चार ऑप्शन आपके पास गिवन है। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आंसर इज राजेंद्र सेन, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारे पास है वेयर वॉज द ट्रीटी बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा साइंड ऑन 5th 7 1866। ठीक है, that is 20th July 1809, by which the Kangra fort and district of Sandhata were transferred to the government of Lahore। अब देखो यहाँ पे एक ट्रीटी हुई थी महाराजा रंजीत सिंह और संसार चंद के बीच में, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी, है ना। तो ये हुई थी आपकी 20 जुलाई 1809 में। ठीक है, संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में। तो आपका ऑब्वियसली सही आंसर जो रहेगा वो आपका ज्वालामुखी ही रहेगा, क्योंकि इस ट्रीटी का नाम ही ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी था, है ना। तो यही आपका जो है वो करेक्ट आंसर भी रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच राजा ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट गोट ए सिल्वर इमेज ऑफ डेटी मेड एंड नेम्ड इट माधव राय टू विच ही असाइंड हिज किंगडम। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला कि कौन सा राजा था मंडी प्रिंसली स्टेट का, ठीक है, हु गोट ए सिल्वर इमेज, जो भगवान की देवता की जो सिल्वर इमेज उसको मिली थी, है ना, एंड मेड इट माधव राय टू विच ही असाइंड हिज किंगडम। तो यहाँ पर आपने बताना उस मंडी के राजा का नाम। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सूरज सेन, हरिसेन, श्याम सेन एंड सिद्ध सेन। तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो आंसर इज सूरज सेन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सूरज सेन वो मंडी का राजा था, ठीक है, जिसको जो है वो भगवान की एक सिल्वर इमेज मिली थी। ठीक है, एंड उसके बाद इसने इसका नाम रखा था माधव राय, जिसके नाम पे ही जो है वो इसने किंगडम को असाइन करा था। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज लेटर dated 8th February 1899,
व्हाट वाज द ऑर्डर इन विच द रूलर्स ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट्स वर टू सिट इन द दरबार, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लेटर आया था 1889 में, ठीक है, तो क्या ऑर्डर था रूलर्स का जो कि दरबार में बैठे हुए थे, ठीक है, तो वो आपने बताना कि किस ऑर्डर से जो है वो कौन से प्रिंसली स्टेट के रूलर जो है वो दरबार में बैठे थे। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो पहले बैठता था मंडी का, देन सिरमौर, देन कहलूर एंड देन बुशहर, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ये आपके देखो मतलब इतने इन डेप्थ में क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, according to the sanad granted to the Raja of Kyunthal in September 1815, which of the following were placed under his authority, कि अगर हम बात करें सनद जो ग्रांट की जाती है, ठीक है, तो जो राजा ऑफ क्यूंथल था सितंबर 1815 में, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर प्लेस्ड अंडर हिज अथॉरिटी, ठीक है, कि सनद के अंदर कौन सी प्रिंसली स्टेट्स जो है, ठीक है, कौन सी ऐसी जगहें जो कि इस अथॉरिटी के अंदर जो है वो आ गई थी। तो अगर हम बात करें आपके सही आंसर की तो दैट इज ठ्योग एंड घूंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी बार आपके एचएस के क्वेश्चन में भी, उसके पेपर में भी जो है वो रिपीटेड हुआ है। तो ठ्योग एंड घूंट जो है वो आपका राजा ऑफ क्यूंथल के अंदर आ गई थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेवोल्यूशनरी लीडर ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट एस्केप्ड टू बद्रीनाथ, ठीक है, कौन सा ऐसा जो है वो आपका लीडर था मंडी का जो कि बद्रीनाथ चला गया था आफ्टर द मंडी कॉन्स्पिरेसी 1914-1915 में जब मंडी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, एंड एज्यूम द नेम ऑफ स्वामी कृष्णानंद, जिसने जो है वो स्वामी कृष्णानंद का नाम जो है वो धारण कर लिया था। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सही आंसर है हरदेव, ठीक है। तो ये आपको जो है वो नाम याद होना चाहिए कि हरदेव जो है वो बंदा है जिसने स्वामी कृष्णानंद का नाम जो है वो एज्यूम किया था आफ्टर द मंडी कॉन्स्पिरेसी, और वो बद्रीनाथ जो है वो चला गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच राजा ऑफ सिरमौर शिफ्टेड द सीट ऑफ हिज गवर्नमेंट फ्रॉम कलसी टू राजपुर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि कौन सा राजा है सिरमौर का, ठीक है, जिसने अपनी गवर्नमेंट की जो सीट है वो कलसी से जो है वो राजपुर शिफ्ट करी थी। तो अगर हम इसकी सही आंसर की बात करें तो वो है बुद्धि प्रकाश, ठीक है, तो बुद्धि प्रकाश जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ये आपके ऑब्वियसली जो है वो ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, कि 2011 सेंसस की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द परसेंटेज ऑफ रूरल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इज लोएस्ट इन द स्टेट, कि जो आपकी सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन थी वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो थी एज पर द 2011 सेंसस, ठीक है। तो अगर हम बात करें एज पर 2011 सेंसस कि एसटी जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम कहां पे थी, तो वो सबसे कम थी आपकी हमीरपुर में। तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो सबसे कम आपकी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब की जो है वो पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, एज पर द गिवन 4 ऑप्शन। क्लियर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर द हिमाचल प्रदेश राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2006 व्हाट इज द फी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स पर 30 मिनट्स और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, कि अगर हम बात करें आपकी हिमाचल प्रदेश राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2006 का, तो क्या फीस लगती है फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स पर 30 मिनट्स और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके सही ऑप्शन की तो वो है ₹20 की, 20 रुपए की जो है वो ये आपको फीस देनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2006। अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड कोई भी डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन करवानी है, आरटीआई लगवानी है, तो आपको 20 रुपया जो है वो फीस देनी पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्यूरिंग इलेक्शंस टू द 41 मेंबर एचपी टेरिटोरियल काउंसिल इन 1956, ये कितने नंबर ऑफ डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी अगर हम बात करें इलेक्शंस की टू द 41 मेंबर एचपी टेरिटोरियल काउंसिल इन 1956 में। तो अगर हम इसकी सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग देहरास टेंपल इज नियरेस्ट फ्रॉम उन्ना टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश, कौन से जो है वो मतलब इसमें से आपने बताना कौन सा टेंपल है, ठीक है, जो कि आपका उन्ना टाउन से जो है वो सबसे नजदीक में है। तो अगर हम सबसे नजदीक की बात करें उन्ना टाउन के तो वो है आपका डेरा बाबा भरभाग सिंह, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है विच बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड द अजंता ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। तो कौन सी ऐसी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है हिमाचल की जिसको अजंता ऑफ हिमालयाज भी कहा जाता है, ठीक है। तो अजंता ऑफ हिमालयाज कहा जाता है आपका टैबो मोनेस्ट्री को, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच राजा ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट फेल इन लव विद द गद्दन नेम्ड नोखू, सबसे कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है,
क्या नाम था उस कांगड़ा के राजा का, ठीक है, जो एक गद्दी लड़की से जो है वो प्यार कर बैठा था। कॉमन आंसर, सबसे आसान आंसर, दैट इज राजा संसार चंद, ठीक है, क्योंकि इसने काफी शादियां करी थी, जिसमें से इसने एक शादी जो है नोखू नाम की एक गद्दी लड़की से भी जो है वो करी थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राणा ऑफ बगात प्रिंसली स्टेट सीडेड टू द ब्रिटिश द लैंड रिक्वायर्ड फॉर कालका शिमला रेलवे लाइन एंड सोलन एंड कसौली कंटोनमेंट, ठीक है, तो कौन सा राजा था बगात का, ठीक है, अगर हम बात करें आपके सही आंसर की तो वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि दलीप सिंह। क्लियर। यहां से आपके काफी क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम में इस बार भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और यहां से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो कहां कहां से जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पता लग जाएंगे, आपको एक इंपॉर्टेंट एरियाज पता लग जाएंगे जो आप एक महीने में जो है जिनको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम काफी टाइम बाद हुआ है, तो ऑब्वियसली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपके फॉलो किए जाएंगे, हालांकि सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसकी तरह जो क्वेश्चन है या इस टॉपिक की तरह जो क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से बिलोंग करेगा वो आपके एग्जाम में जो है वो आ सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द प्लेस इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी वेयर एन इंपॉर्टेंट बैटल वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द गुरखास। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इजी भी क्वेश्चन है कि कौन सी जगह है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जहां पे सबसे जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी गई थी ब्रिटिश और गुरखास के बीच में, तो वो थी जैतक हिल्स, ठीक है, तो जैतक हिल्स में जो है वो ये आपकी बैटल लड़ी गई थी, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल थी ये ब्रिटिश और गुरखास के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इन विच विलेज ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी वाज जस्टिस मेहरचंद महाजन बोर्न, जो हमारे जस्टिस थे मेहरचंद महाजन, ठीक है, उनका जन्म कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहां पे हुआ था, तो अब आपने बताना है कहां पे हुआ था, तो सही आंसर है नगरोटा खिंदरी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। डन। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ द रिवर रावी, रिवर रावी का वैदिक नेम क्या है, तो सबसे आसान है, देखो इसका मतलब क्या है कि आपको हर एक नदी का वैदिक नेम, संस्कृत नेम, एंशियंट नेम जो है वो पढ़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी, तो दैट इज पुरुषिनी। क्लियर। एंड व्हाट इज एंशियंट नेम अगर हम बात करें तो दैट इज इंद्रावती, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विच माउंटेन पास जॉइंस कुल्लू एंड लाहौल, कौन सा ऐसा माउंटेन पास है जो कि कुल्लू और लाहौल को ज्वाइन करता है, तो अगर कुल्लू और लाहौल की बात करें तो कुल्लू और लाहौल को जो है वो ज्वाइन करता है आपका रोहतांग पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत, कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो कि किन्नौर और स्पीति को जो है तिब्बत से सेपरेट करता है, सबसे आसान, ठीक है, झांसकर रेंज, कि झांसकर रेंज ऐसी रेंज है जो कि हिमाचल को तिब्बत से जो है वो सेपरेट करता है, और हिमाचल का कौन सा एरिया है, किन्नौर और स्पीति वाला एरिया है, जहां पे ये जो है वो मतलब इसको सेपरेट करता है तिब्बत से, जो कि आपके चाइना का पार्ट है। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु इज द ऑथर ऑफ ज्योग्राफिका, कि कौन सा जो है वो इसमें से आपका ऑथर है ज्योग्राफिका का, तो ज्योग्राफिका का ऑथर है पटोलमी, तो पटोलमी जो है वो आपका क्या है, ज्योग्राफिका का ऑथर है। क्लियर। अब जैसे पनिनी है तो पनिनी किसका है, अष्टदिहाई का है ना, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, मतलब जो भी हमारे एंशिएंट ऑथर्स थे, ठीक है, जिन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है, ठीक है, जो हिमाचल में भी जिनका रिलेशन रहा है, तो उनके जो बुक्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन हिमाचल प्रदेश, की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है हमारे हिमाचल प्रदेश की, तो दैट इज शिला, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करें तो ये है आपकी शिला। नेक्स्ट आता है, ऑन विच फेस्टिवल इन एचपी द कैटल आर गिवन रेस्ट एंड आर नॉट योक्ड, ठीक है, कौन सा ऐसा फेस्टिवल है हिमाचल में जिसमें कैटल्स को जो है आराम दिया जाता है एंड दैट आर नॉट योक्ड, तो अगर हम सही आंसर की बात करें दैट इज हरियाली, तो हरियाली जब फेस्टिवल आपका मनाया जाता है हिमाचल में तो उस टाइम कैटल्स को जो है आराम दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑन विच डे इन 1977 द एचपी विधानसभा वाज डिसॉल्व्ड एंड प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड, कौन से दिन जो है 1977 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा डिसॉल्व हुई थी और प्रेसिडेंट रूल को जो है वो इम्पोज किया गया था, तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 30 अप्रैल 1977 को जो है वो ये चीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी रजिस्टर्ड हाईएस्ट वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2015-16, अब देखिए 2017 का पेपर है तो इसमें 2016 का जो है वो आपका सर्वे से रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है।
उसके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विच सेंचुरी वाज मर्ज्ड विद द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सी सेंचुरी है जिसको मर्ज किया गया था ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में? ठीक है, तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो वो है आपका सैंज। तो सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी इसको जो है वो मर्ज किया गया था ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, विच सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन हैज बीन हाईएस्ट इन हार्नेसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन हिमाचल प्रदेश? कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है? ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके हार्नेसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की, ठीक है, तो कौन सा सेक्टर है? जैसे हिमाचल में जो है काफी सेक्टर्स हैं ऐसे, ठीक है, जैसे आपका बिजली बोर्ड है, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, हिम ऊर्जा है, तो कौन सा सेक्टर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट जो है वो करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सेंट्रल जॉइंट सेक्टर। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर? मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में एचपीएससी बीएल आया हुआ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सेंट्रल जॉइंट सेक्टर जो भी आपके हैं, जैसे एसजेवीएन है, ठीक है, एनएचपीसी है, ये जो आपके एनटीपीसी हैं, जो सेंट्रल जॉइंट सेक्टर पे चलते हैं, इनका जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। उसके बाद आता है, देखो, विच स्कीम हैज रिप्लेस द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना? तो ये भी आपका सर्वे का क्वेश्चन है उस टाइम का, तो इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे। देन आता है, पर्सन ऑफ विच एज ग्रुप आर एलिजिबल इन हिमाचल प्रदेश फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये आपका आज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्कीम आज भी जो है वो आपकी चलती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही आंसर जो है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 से 50 साल तक की जो है वो आपकी एज ग्रुप होनी चाहिए। तो आप इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो है वो कंट्रीब्यूट, मतलब इस एज ग्रुप के हैं, तो आप इसमें जो है एनरोल हो सकते हैं, एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करें तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव मनी बीइंग प्रोवाइडेड इन एचपी फॉर पर इंडिविजुअल हाउस होल्ड फॉर लेटरिन मेकिंग? ये आपका उस टाइम का सर्वे का क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि इसका जो सही आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12,000, बट आज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, what is the contribution of HP government to each account holder of unorganized sector under the Atal Pension Yojana for all those who joined the scheme between 1 जून 2015 एंड 31 मार्च 2016 for next 3 years? ठीक है, तो क्या कंट्रीब्यूशन रहेगी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की हर एक अकाउंट होल्डर के लिए? ये भी उस टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है 1000 पर ईयर। ठीक है, तो ये आपका जो है वो मतलब आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, बट ये आपका उस टाइम के सर्वे का क्वेश्चन है, तो आज के टाइम पे जो है वो आपने जो इस बार की सर्वे है 2025 की सर्वे आपने वो पढ़नी है। ठीक है, उसके भी जो है वो हमने काफी वीडियोस ऑलरेडी डाले हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं, चाहे आपको मॉक टेस्ट चाहिए, करंट अफेयर्स चाहिए, चाहे आपको जो है वो कंप्लीट एचपीजीके का कोर्स चाहिए, तो ऑल सभी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। बाकी आप हमारा यूट्यूब चैनल जो बाकी चीजें वो भी देख सकते हैं, और हमारी वेबसाइट को भी जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे भी आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। क्लियर? तो गाइस ये थे हमारे हिमाचल जीके के क्वेश्चंस। ठीक है, ये हिमाचल जीके के क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो इंडियन जीके के क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, उनकी बात करेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन कॉल मी पर्सनली। आपको मेरा नंबर ऑलरेडी जो है वो ओपन है। काफी बच्चों के जो है मुझे मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आते हैं। तो अगर आपको भी कोई डाउट है, कोई आपको गाइडेंस चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप एनी टाइम, बिना झिझक के, बिना किसी एप्रीहेंशन के, डर के, आप मुझसे जो है वो बात कर सकते हैं, या फिर मेरी अदर टीम जो हमारी टीचर्स की है उनसे आप बात कर सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।